की बात में क्या मैं पूरे इलाके के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, हर उस व्यक्ति तक जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही है उससे ये कहना चाहता हूँ, इस बार तमाम बातें भुलाकर, तमाम तरह के मतभेद भुलाकर, सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए कि इन नौजवानों के संघर्ष को ध्यान में रखकर कि शायद अगर ये नाकाम हो गए तो मेरी और आपकी उम्र में दोबारा इस तरह का इंकलाब, दोबारा इस तरह की क्रांति नहीं आएगी, दोबारा कोई नौजवान हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए 36 बिरादरी के लोगों से कामा की बेहतरी और भलाई के लिए हाथ जोड़कर मैं अपील करना चाहता हूं कि संघर्ष में अपना साथ दे, मतदान देकर, अपना मत देकर हमारे पक्ष में हमें ताकत और हिम्मत देने का काम करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस इलाके की भलाई बेहतरी के लिए रात दिन एक कर दूंगा। अच्छा मुख्तार जी, आपने एक मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में 2 दर्जन से ज्यादा घोषणाएं हैं। ऐसी मैनिफेस्टो जो भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में रहता है सभी जारी करते हैं, लेकिन उन मैनिफेस्टो पे जो भी चीजें रखी जाती है, जो घोषणा की जाती है, उन पे काम नहीं होता है। तो क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, मैंने और जो उम्मीदवार घोषणा करते हैं उस मैनिफेस्टो से पहले वो एक घोषणा और करते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं लोगों को कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, और उस हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। वो मैनिफेस्टो और वो मुद्दे चुनाव से गायब हो जाते हैं और 5 साल तक वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही अड़े रहते हैं, काम नहीं होते। हमने पहले दिन से ये कहा कि हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव नहीं होने देंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव को बढ़ने नहीं देंगे। चुनाव होगा डेवलपमेंट के मुद्दे पर, चुनाव होगा इस इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए, जो भी चीजें हो सकती है उस पर। सारे के सारे इस इलाके के 50 गांवों की सरदारी ने एक साथ मिलकर समर्थन दिया है, पूर्ण रूप से समर्थन दिया है कि हम 100 के 100% मतदान मुख्तार के पक्ष में करेंगे और पूरे इलाके में रात दिन घूम फिर कर मेहनत करेंगे। आज लास्ट का दिन है, 5 बजे चुनाव होगा, इसलिए हमने मैनिफेस्टो जारी किया। एक एक बात उस मैनिफेस्टो की आप 5 साल के अंदर अंदर एक एक बात हमसे पूछ लेना जब अगले चुनाव में आए। मैनिफेस्टो आज के दौर में सब चीज अवेलेबल रहती है, सब चीजों के रिकॉर्ड रहते हैं, एक एक चीज पे काम करेंगे। पहले दिन से शपथ लेने के अगले मोमेंट से काम करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आपने इनकी शुरू से स्टार्टिंग की चुनाव की और आज कैंपेनिंग का लास्ट डे है, तो ऐसे में किस तरीके का भाईचारा रहा, किस तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव रहा? ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। आप इलाके में किसी से भी जाके पूछ लो, इस तरह का चुनाव पहले की 70 साल 75 साल के इतिहास में ऐसा चुनाव कामा के लोगों ने कभी नहीं देखा। इवन मैं ये कहूँ मेवात के लोगों ने ऐसा चुनाव नहीं देखा, पूरी मेवात में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ। जनता जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, नौजवान जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ और इस जोश जज्बे के साथ कि हर हाल में तब्दीली लेकर आएंगे, जिस तरह की मोहब्बतें 36 बिरादरी के लोगों की तरफ से मुझे मिली है। रात में बौलखेड़ा गांव में था, रात को 12 बजे पूरा गांव जगा हुआ था, सिर्फ इसी फिक्र को लेके कि पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि कोई नौजवान हमारे इलाके की बेहतरी और भलाई के लिए बात कर रहा है, कोई नौजवान है जो हमारे बच्चों के बारे में बात कर रहा है, कोई नौजवान है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा है। इसलिए 36 बिरादरी के लोगों का समर्थन, उनका प्यार सम्मान मुझे मिल रहा है। ये शायद उसकी जीत है जिस सच्चाई के रास्ते पर हम पहले दिन से चल रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा भी तो देखने को मिल रहा है कि कामा विधानसभा में 2 प्रत्याशियों के बीच में एक मुख्तार और एक जायदा, दोनों के समर्थक आमने सामने भी हो जाते हैं कई बार। नहीं होते, बाई चांस छोटी मोटी, देखो ये चुनाव है, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं घटी, छोटी मोटी हरकत कुछ लोग कर देते हैं, उन चीजों का बहुत बड़ा रेलिवेंस नहीं है। अब स्थिति ये है कि छोटी मोटी चीजें करके वो चुनाव को खराब करना चाह रहे हैं, लेकिन इन चीजों पे हमारे साथी जो हैं बहुत नरमी से, बहुत आजीजगी से काम ले रहे हैं। हमारे साथी इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, कितनी वोटों से मतलब जीत के आसार लग रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ 50,000 से 70,000 तक वोटों से जीतेंगे। जीतने के बाद राजनीतिक शुरुआत कहाँ से होगी, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है, 36 बिरादरी के लोगों ने जब इकट्ठा होकर मुझे समर्थन दिया था, अपना प्रत्याशी घोषित किया था, उसी दिन ये बात भी वहां हुई थी कि अगर हम उम्मीद जैसी है कि हम चुनाव जीत कर आएंगे, फिर वापस हम उसी तरह उस जाजम पे बैठेंगे, उस दरी पट्टी पर बैठेंगे, वहां बैठकर समाज जो फैसला लेगा, समाज के लोग जो बेहतर समझेंगे इस इलाके की। जाते जाते क्या संदेश देना चाहिए? जाते जाते संदेश यही है, प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएं। जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, लोगों का जो फैसला होगा, उसमें हम सब सहमत हैं, उसमें हम सब राजी हैं। आपकी टक्कर बीजेपी से या कांग्रेस से? हमारी टक्कर में दोनों नहीं है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट रात दिन मेहनत कर करके लोगों से ये कह रहा है कि बीजेपी को वोट दे दो, मुझे वोट मत दो, मैं हार रही हूँ।
वो लोगों को ये मैसेज कर रहा है। दोनों मिले हुए हैं अंदर खाने, बल्कि खुल्लम खुल्ला मिले हुए हैं। फतेहपुर गांव में कांग्रेस के कैंडिडेट का पति लोगों की पंचायत में ये कह के आया है, खुदा के वास्ते बीजेपी को वोट कर दो और किसी भी तरह मुख्तार को रोको। अपने लोगों से कह के आया है। वो बातें वहां पूरे गांव में उस बात के लेकर रिएक्शन है। उसके बाद उन्होंने दोबारा हमें बुलाया और पूरे गांव ने एकजुट होकर समर्थन दिया कि इन लोगों की तो साजिश जो है वो तो ये है कि बीजेपी जीत जाए, लेकिन दोनों मिल गए हैं अंदर खाने और बाहरी रूप से। उनके नजदीकी सरपंच भी बीजेपी में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुख्तार को कैसे रोका जाए। आपके मीडिया के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ, इलाके के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, इनकी साजिशों को समझो, इनको नाकाम करो इनकी साजिशों में। और उनसे भी कहना चाहता हूँ, तुम खुल्लम खुल्ला हमारी बिरादरी में 2 कैंडिडेट है, दोनों वोट बांट रहे हैं बीजेपी की। देखो, मैंने पहले भी कहा, जाति धर्म बिरादरी के नाम पे मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मैं 36 बिरादरी का उम्मीदवार हूँ, 36 बिरादरी से वोट उठा रहा हूँ। एक तरफा माहौल है, एक तरफा जीत है हमारी, कोई चक्कर नहीं है। इन दोनों में कहीं से कहीं तक भी आप खुद भी देख रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं है इलाके में जनसभा करने की। आप दोनों